हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्टिव फीडिंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। यहाँ पे बात हो रही है कि प्लाज्मोड कौन सी एक्टिव फीडिंग स्टेज है प्लाज्मोडियम की। ट्रोफोजोइट्स है, मीरोजोइट्स है, स्पोरोजोइट्स है या मेटाक्रिप्टोजोइट्स है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे अपनी की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की। और प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करते हैं तो ये प्लाज्मोडियम हमारा क्या है, ये एक प्रोटोजोन है। प्रोटोजोन प्रोटोजोन पैरासाइट है। प्रोटोजोन पैरासाइट है। एंड ये आपका क्या है, इसको अगर हम बात करते हैं तो ये जाए इसमें, और ये कॉज करता है कॉस्ट मलेरिया। अब मलेरिया ये कॉज करता है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम जो है ये आपका डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसको अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए टू होस्ट की जरूरत पड़ती है। दो होस्ट इसको चाहिए। तो ये कॉज करता है मलेरिया में ह्यूमंस में। लेकिन ह्यूमंस में ये स्प्रेड बाय फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे पहले इन्फेक्ट करता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो को, तो ये आपकी क्या बन जाती है, वेक्टर बन जाती है। तो यहाँ ह्यूमन जो है प्राइमरी होस्ट है, एनोफ्लीज मॉस्किटो सेकेंडरी होस्ट है। सॉरी, या जो आपका फीमेल एनोफ्लीज है ये आपका प्राइमरी होस्ट है। पहले वो इन्फेक्टेड होती है, देन वो अपना क्या करती है, बाइट करती है ह्यूमन बींग को, और बाइट करते ही वो इंजेक्ट कर देती है स्पोरोजोइट्स को। अब ये स्पोरोजोइट्स जो है प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेज है ये। और ये आपकी क्या करती है, ये उसमें कहाँ पे होती है, सेलिब्री ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में होती है। सेलिब्री ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। जैसे बाइट करती है ये स्पोरोजाइट पहुंच जाएंगे ह्यूमन के अंदर पहुंच जाएंगे, और ये स्पोरोजोइट्स जो है वो लीवर सेल में पहुंचेंगे। स्पोरोजोइट्स लीवर सेल्स में पहुंचेंगे, और लीवर सेल्स में कहाँ, मैन में या ह्यूमंस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैन में पहुंच जाएंगे। मैन में या ह्यूमन में पहुंच जाएंगे। अब लीवर सेल में ये क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं ये सेल्स, इनमें डिवीजन होती है, इन सेल्स के अंदर डिवीजन होती है। और डिवीजन करने के बाद ये आपके क्या बना देते हैं, मीरोजोइट्स बनाते हैं। अब ये जो मीरोजोइट्स हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड के अंदर जाएंगे। ये आपके कहाँ जाएंगे, आरबीसी के अंदर। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल्स हैं। अब आरबीसीज में ये जब जाएंगे जैसे ही, तो वहां पे आरबीसीज के अंदर जैसे पहुंचेंगे ये ब्लड को फीड करेंगे। ये आपके क्या करते हैं, ब्लड को फीड करेंगे। फीड ऑन ब्लड, ये जो आपके मीरोजोइट्स है, फीड ऑन ब्लड। और ये ब्लड को जब फीड करेंगे तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन है उसकी ये ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जब ये ब्लड को फीड करते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो आपका जो आ जाता है वो आता है ट्रोफोजोइट्स वो आते हैं। ट्रोफोजोइट्स में आपका जो एनिमल्स होते हैं, जोइट्स जो एनिमल्स होते हैं, ट्रोफो जो न्यूट्रिशन, मतलब ये न्यूट्रिशन लेते हैं सारा। और ये क्या करते हैं, जो केमिकल जो है एक आपका, और ये जैसे जैसे वो फीड करते जाते हैं ब्लड में, डाइजेस्ट करते जाते हैं उसको, ब्लड को। और बेसिस में जब वो अटैक करते हैं तो वो एक आपका क्या करते हैं, हीमोजोन जो है, हीमोजोइन जो है वो एक स्क्रीट करते हैं ये केमिकल। और हीमोजोइन की वजह से ही आपका क्या है, हीमोजोइन जो ये स्क्रीट करते हैं यही आपके क्या देता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फीवर के लिए चिल्स एंड फीवर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो मोस्ट फीडिंग, जो यहाँ पे आपके सब डिवाइड होते सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट जो नरिशमेंट लेता है हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके उसको ग्लोबिन और हेमेटिन में ब्रेक कर देता है, वो स्टेज जो है वो ट्रोफोजोइट है। तो यही आपका क्या है, एक्टिव फीडिंग स्टेज है ये आपकी ट्रोफोजोइट। तो अब यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो ट्रोफोजोइट है। तो ये आपका मीरोजोइट गलत हो जाएगा। स्पोरोजोइट तो आपका सबसे पहली स्टेज है आपकी, स्पोरोजोइट ही है, ये भी नहीं है। मेटाक्रिप्टोजोइट भी लीवर सेल्स में जो सेल डिवाइड होते हैं तो ये मेटाक्रिप्टोजोइट्स हैं, तो ये भी नहीं है। जो सबसे एक्टिव फीडिंग स्टेज है वो हमारी आ जाएगी ट्रोफोजोइट्स। तो करेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारी बनती है ट्रोफोजोइट की ए।
Hope you understood it well. Best of luck.